हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। आज जो ओपोनेंट मेरे, इनका नाम गैस 030245 और इनके अंक 2247। तो मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है, लाइव मैच है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है। इन्होंने भी तुरंत अपना मूव चल दिया और E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूँगा, ये ओपनिंग ट्रैप से ही अपनी शुरुआत मैं हमेशा करता हूं। तो A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में रखा है। उसके बाद इन्होंने नाइट चला है, तो कोई बात नहीं, मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखूँगा। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी मैं इस मैच का उपयोग टर्निंग पर्पज से भी करूँगा, तो जब भी अपोनेंट अपने मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए कि उसने कौन सा मूव चला है, इसके बाद कौन सा मूव चल सकता है और कहाँ का अपने चेस पीस रख सकता है, कहाँ आपका लॉस करा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उनसे कोई पैसे की डिमांड करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता हूँ। और उसके अलावा मैं उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिसमें मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव्स बहुत ही बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किए। इस बात की गारंटी आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे, जो कि 20 से 30 मिनट के, तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप की सहायता से आप कभी भी लाइव आकर ऑनलाइन मैच खेल सकते हैं, दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अब मैं अपने C1 वाले बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही मूव इस समय मुझे यही लग रहा है, और उसका रीज़न भी है, क्योंकि इनको लगेगा कि मैं इनका E5 वाला पॉइंट टारगेट करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। आप हमेशा ऐसे मूव चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके, लेकिन आप अपोनेंट के मूव का प्रेडिक्शन जरूर कीजिए। तो मैंने H2 वाले पॉइंट को उठाकर H3 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि इनका जो नाइट था, तो इनका नाइट E4 पोजीशन पर आ सकता है। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन चेस सिखाने का दावा करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक एंड वाइट से भी खेलते हैं और खुद ही ब्लैक से भी खेलते हैं। मतलब ब्लैक एंड वाइट से खेलने वाला एक ही शख्स होता है। तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी पहले से प्री प्लान होती है, बनी बनाई होती है। तो अगर वो कहते हैं ये मूव सीख लीजिए, वो मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप 1-2 मूव उनसे सीख भी लेते हैं, तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा, आपका अपोनेंट, तो वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा। तो आपके सारे मूव फेल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि अपोनेंट पल पल में अपनी स्ट्रेटजी चेंज कराएगा मुझे ट्रैप करने के लिए, और मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। तो जो भी अच्छा प्लेयर होगा, चाहे मैं या अपोनेंट, या तो वो मुझे हराएगा या मैं उसको हराऊंगा, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी। तो आप उन नए मूव्स और स्ट्रेटजी का भविष्य में यूटिलाइज कर सकते हैं चेस सीखने में। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ हाँ या ना में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट तो होता ही है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि बातें बहुत सारी हो गई हैं। तो हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन करते हैं मैच खेलने पर। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर F5 पोजीशन में रखा है। तो सही मूव तो ये भी हो सकता है कि मैं अपने क्वीन को F3 पोजीशन में रख लेता हूँ, और 2 टारगेट हो जाएंगे मेरा, F5 वाला बिशप और B7 वाला पॉन। लेकिन जैसे ही मैं क्वीन को इस पोजीशन पर रखूँगा, ये E5 वाला पॉन आगे बढ़ा देंगे, तो इनके पास 2 सपोर्ट रहेगा उस समय, एक बिशप और एक नाइट। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा, और उसके बाद अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर रखूँगा। यही सबसे अच्छा मूव रहेगा। तो अब मैं क्वीन को F3 पोजीशन पर रखूँगा, और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव है, तो देखना ये है। ओके, तो देखिए, खिलाड़ी होशियार है, खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। देखिए, अच्छा मूव चला है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है, मैं एक काम करूँगा, और वो मूव ये है कि अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने D3 वाला पॉन D4 पोजीशन रख दिया है, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने नाइट आगे बढ़ाया है, तो कोई बात नहीं, मैं इनका नाइट मार दूंगा। अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा E5 वाला पॉन मारा, नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो क्या ये अपने नाइट से मारेंगे, ये मुझे देखना है। और अगर नाइट से नहीं मारेंगे तो ओके, इन्होंने पॉन से मारा है। तो अब कौन सा मूव चलूं। सबसे पहले अपने रूक को अगर मैं उठाकर D1 पोजीशन पर रखूं, या कुछ और नया मूव चलना चाहिए।
सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, रूक को D1 पोजीशन, नहीं नहीं D1 नहीं, एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को G2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं नाइट को उठाकर, नाइट नहीं नाइट नहीं नाइट नहीं, तो इनको ट्रैप कैसे करना है ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाल लिया है, तो एक गलती तो इन्होंने की है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने नाइट हटाया तो मैं इनका E6 वाला पॉन मार, ओ माय गॉड मैंने गलती कर दी, देखिए बहुत बड़ी, E6 वाला पॉन मैंने मार दिया है, जबकि इनका नाइट D7 पोजीशन में बैठा हुआ था। तो बहुत जल्दी मैंने ये मूव चल दिया, गलती कर दी है, कोई बात नहीं। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि अब मैं कौन सा मूव चलूँ। मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप नाइट को उठाकर इस पोजीशन में रखना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे? अगर इन्होंने नहीं मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। क्या मुझे कैसलिंग करना चाहिए? यस, कैसलिंग कर लेना चाहिए और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो कैसलिंग तो मैंने कर लिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और मूव इन्होंने अच्छा चला है तो इनको एक चेक दे देता हूं दोस्तों। सबसे सही ऑप्शन है मेरे पास, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है और ये अपना नाइट कहाँ ले जाएंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि चेक दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे चेक देने का मौका नहीं दिया। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और इनके इस नाइट को मार देना है और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो इन्होंने दूसरा नाइट भी मरवा दिया है, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, इस नाइट को मैं मार देता हूँ। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है। तो ये क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं। तो सबसे पहले मैं अपना अच्छा, ये मुझे फंसाने की कोशिश करने वाले हैं। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ। बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा देना चाहिए, तो ये क्वीन से मुझे परेशानी नहीं होगी। और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इन्होंने दो नाइट मरवाए हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझ के इन्होंने मूव चलाए, कैंसिलिंग कर ली है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट का मूव चलूँगा। देखिए बहुत ज़रूरी मूव है ये, और वो इसलिए क्योंकि ये उनका ब्लैक बिशप है, उसको मैं, तो अब किंग को बचा लेना है दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव है किंग को बचाना। किंग सेफ पोजीशन में ले आना चाहिए। किंग को बचाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। सेफ जोन में किंग लाना ही चाहिए, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
इनके इस बिशप को मार देते हैं दोस्तों। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, और इनके मूव का मुझे इंतजार है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। इस समय बहुत ही प्रेशर में फंसा हुआ हूं मैं दोस्तों। देखिए कहीं से चेक ना पड़े, बस ये बहुत ज़रूरी है। तो इनके इस रुक को मार देना ही बेहतर ऑप्शन है। एक चेक मैंने दे दिया है, और इस रुक को बाहर निकालना है। देखिए मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या ये मेरे रुक को मारेंगे? देखिए तो अगर इन्होंने मेरे रुक को मारा तो मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। तो मैच बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक, तो हो सकता है ये मेरे रुक को मार दें, तो इसको तो मारना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये मुझे चेक देंगे सबसे पहले, तो इनकी चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो चेक देंगे, चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। फिर सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो चेक में बच गया हूं। तो मुझे सोचना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए इनका जो ब्लैक बिशप है उसको ब्लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम करूंगा, और वो काम है ब्लैक बिशप ब्लॉक कर देना है। तो अब कम से कम वहाँ से ही मुझे चेक नहीं दे पाएंगे, और चेक इनका जो भी होगा मैं उसको बच जाऊंगा। तो कम से कम अब ये मुझे फंसा तो नहीं पाएंगे। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि सेफ पोजीशन पे मैं आ गया हूँ। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक मैंने अपना किंग सेफ ले लिया है। तो अब देखिए इनके पास चेस पीस ज़्यादा है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन से मूव चलूं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, चेक तो कहीं से नहीं लग रही है, चेक बचना बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखना है। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। सॉरी रूक नहीं, मैं इनका E6 वाला पॉन मार सकता हूं। तो अभी तक मैं इनको देखिए कुछ खास मूव तो नहीं चल पाया हूं। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो अपने किंग को बाहर निकाल, क्वीन को बाहर निकालना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं दोस्तों। अदला बदली इतनी आसानी से करना सही नहीं है। तो अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो क्या मैं फंसने वाला हूँ? यस मैं फंसने वाला हूँ। चेक इन्होंने मुझे दे दिया है। तो फंसने वाला हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यस फंसने वाला हूँ। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो मैच अब मेरे हाथ से निकल गया है दोस्तों। देखिए मैंने गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी, तो मैच मेरे हाथ से निकल गया है। देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो उस चेक को तो मैं बच जाऊंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने मेरा नाइट नहीं मारा, क्यों नहीं मारा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो सबसे पहले अपने नाइट को अगर मैं उठाकर इस पोजीशन में रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इनका क्वीन मरने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो कहीं से चेक नहीं लगना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो वैसे ये मैच अब मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन कौन सा मूव चलूँ जिससे कि ये ट्रैप हो जाए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, लेकिन अदला बदली अभी मैं इच्छुक नहीं हूँ। तो मैंने अपना नाइट मुझे बचाना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट बचाना है, तो नाइट को कहाँ चलूँ? ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने नाइट E6 पोजीशन में रख दिया, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, लेकिन मैं इनको कहीं से चेक नहीं दे पा रहा हूँ। मज़ेदार बात तो ये है। तो ये क्वीन से क्वीन अदला बदली करना चाहते हैं। क्या मैं अपने नाइट को बचा सकता हूँ? नहीं बचा सकता। क्वीन मुझे मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्वीन मारना पड़ेगा। यहाँ पर चलूँगा, यहाँ चल देंगे, मैं यहाँ चलूँगा, यहाँ चल। तो देखिए इनका क्वीन जिंदा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं अब कुछ कर नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि इनका क्वीन तो जिंदा होना ही है। ठीक है, मैं अपने नाइट को चलता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनका क्वीन तो जिंदा हो ही जाएगा, मैं अब कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्वीन तो इनका जिंदा हो ही जाएगा। तो अब ये मैच मेरे हाथ से निकल जाएगा दोस्तों, कुछ कर नहीं सकते। तो बहुत ही बढ़िया मैच खेले, और गलती ज़रूर मैंने कहीं ना कहीं की होगी, उसका रिजल्ट आपके सामने है इस मैच की हार से। तो क्वीन उन्होंने ज़िंदा कर लिया है। तो क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है, मुझे ये सोचना है। तो एक काम करूँगा, देखिए मैं इनके क्वीन पर अटैक कर ही नहीं पाया शुरू से अंत तक। मुझे जबकि अटैक कर देना चाहिए था, लेकिन बहुत बढ़िया मैच रहा ये। तो हार तो निश्चित है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं लास्ट टाइम तक ट्राई करने वालों में से हूँ, तो इतनी जल्दी हार तो नहीं मानूंगा। तो बहुत बढ़िया मैच इन्होंने खेला, और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं ये आपको बोला था, अगर आप गलती करेंगे तो आपको खामियाजा तो भुगतना नहीं पड़ेगा। तो अपोनेंट ने बहुत ही अच्छा मैच खेला, और कहीं ना कहीं मैंने गलती ज़रूर की होगी, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये बात मैटर नहीं करती, मैं हारूँ या जीतूँ, मेरा काम था आपको चेस सिखाना। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के मूव या मेरे मूव पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।